वेलकम टू EWSS। तो बच्चों आपका EWSS फैमिली में स्वागत है। तो बच्चों न्यूमेरिकल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से हम लेके आए हुए हैं एक आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल व्हीट स्टोन ब्रिज पर आधारित एक सवाल। ठीक है बच्चों, और जो बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट। निम्नांकित निम्नांकित परफत में निम्नांकित परफत में बिंदु बिंदु ए व बी के मध्य बहने वाली धारा ज्ञात करो। ठीक बच्चों, निम्नांकित परफत में बिंदु ए व बी के मध्य बहने वाली धारा ज्ञात करो। तो बच्चों यानी कौन सा परफत है वो बना लेते हैं। मतलब कि हमारा ये एक परफत है बच्चों, ये बच्चों ये हम एक परफत बना रहे हैं। ठीक है, और बच्चों ये पर्वत इससे जुड़ा हुआ है। आगे इसी प्रकार ये आपका एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है बच्चों, एक प्रतिरोध बच्चों यहां जुड़ा हुआ है, और बच्चों एक प्रतिरोध हमारा बच्चों यहां जुड़ा हुआ है। यहां बच्चों एक सेल जुड़ा हुआ है, ये सेल है माइनस प्लस। इस सेल का जो विद्युत वाहक वाले बच्चों वो है 2.5 वोल्ट। ठीक है, और यहां बच्चों एक जुड़ा हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, ये हमारा एक आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इस परफत में हम बहने वाली धारा निकालेंगे। ये बच्चों 1 ओम है, ये भी बच्चों 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये बच्चों 3 ओम है, ये बच्चों 1 ओम है, ये बच्चों 5 ओम है, ये आपका बच्चों 2 ओम है। बच्चों सेल से जो धारा जा रही है ये जा रही है। तो ये जो धारा जा रही है बच्चों, इस आई का मान हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये बच्चों हमने बना दिया परफत। तो सबसे पहले तो हमें परफत को पहचानना होगा, क्या परफत है। पहले तो इस परफत को थोड़ा सा हम हल करेंगे। ठीक बच्चों, देखो बच्चों ये परफत में हमारा ये और ये किसमें जुड़ा हुआ बच्चों, श्रेणी क्रम में। ये बच्चों श्रेणी क्रम में, तो इनको हम हल कर लेते हैं। यहां लिख देंगे परफत में 1 ओम व 1 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तब। ठीक बच्चों, 1 ओम और 1 ओम के क्या बच्चों, श्रेणी क्रम में जुड़े, मतलब ये और ये श्रेणी है। तो यहां हम कह देंगे बच्चों R1 बराबर 1 + 1। ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं इसको आप नाम दे दीजिए PQ। मतलब ये हमारा हो जाएगा P, ये Q, ये R, ये S। इसको नाम दे देते हैं R बराबर 2 ओम। ठीक बच्चों,
ऐसे ही बच्चों ये 3 ओम और 1 ओम ये भी इसमें श्रेणी में है, लिख देंगे। परफत में 3 ओम व 1 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तब बच्चों तब क्या करेंगे, ये आपका बच्चों क्या हो गया, आर ये एस, ये पी ये क्यू, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एस बराबर ये भी हमारा कितना 3 + 1 बराबर 4 ओम। ठीक बच्चों, अगर बच्चों इसका हम एक नया परफेक्ट बनाना चाहें तो हमें दिख गया बच्चों कि ये तो हमारा क्या है, P है, ये हमारा Q है, ये हमारा R है, सॉरी ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। मतलब हमारा एक बीच स्टोन सेतु दे रखा है बच्चों। क्या दिया बच्चों, बीच स्टोन सेतु। और ये जो हमारा है नहीं, ये 5 ओम का जो प्रतिरोध है ये हमारा धारामापी के स्थान पर है। इसलिए बच्चों जब हमने बीच स्टोन सेतु को पढ़ा था तो उसमें जो धारामापी का प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, नगण्य माना जाता है। इसलिए इस प्रतिरोध से हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसका हम एक नया सर्किट बना लेंगे बच्चों, इस तरीके से बनाएंगे। मतलब ये बच्चों ये एक नया सर्किट बना लेंगे। ठीक है, तो ये बना लिया, एक नया सर्किट बना रहे हैं बच्चों। ये या थोड़ा सा इसको और वो कर देते हैं। ये नया सर्किट बच्चों ये बन जाएगा। ये आपका सेल हो गया, ये आपका आंतरिक प्रतिरोध हो गया बच्चों, ये माइनस ये प्लस, ये 2.5 वोल्ट। और बच्चों ये हम निकाल चुके हैं, ये क्या है, धारामापी का प्रतिरोध, ये 5 ओम। ठीक बच्चों, ये 5 ओम हो गया। ये आपका यहाँ पर 1 ओम था, 1 ओम, ये 2 ओम था, 2 ओम। तो बच्चों हमने निकाल लिया, एक और एक 2 वाला 2 ओम, ये बच्चों ने निकाल दिया 4 ओम। ये बिंदु दिया हमने बच्चों ए बी। तो बच्चों ये हमारा परफेक्ट बन गया इसका, मतलब एक बीच स्टोन सेतु बन गया। क्या बन गया बच्चों, बीच स्टोन सेतु। थोड़ा सा इसको सही चित्र को और थोड़ा सही कर देते हैं। ये हमारा एक बीच स्टोन सेतु बन गया। तो बच्चों बीच स्टोन सेतु की एक कंडीशन होती है कि P/Q बराबर R/S होना चाहिए। तो एक बार और चेक कर लेते हैं क्या P/Q बराबर R/S है या नहीं है। तो देखते हैं भाई, ये तो हमारा P है, ये Q है, ये R है, ये S है। चेक कर लेते हैं ये P/Q बराबर R/S। तो P का मान क्या भैया 1, Q का मान कितना 2 बराबर R का मान कितना है 2 और S का मान कितना 4। तो बच्चों इससे काट देंगे तो ये 2 बार कटेगा। तो बच्चों क्या हमारा 1/2 बराबर 1/2 आया नहीं आया। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, बीच स्टोन सेतु है। अतः यह परफेक्ट एक व्हीट स्टोन सेतु है। ठीक है, अतः यह पर्वत क्या है, एक बीच स्टोन सेतु है। अब बच्चों क्या करेंगे, पहले इसका हम निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। तो बच्चों जब ये धारा जाएगी तो ये वाली धारा ये जाएगी, इसमें धारा एक ही बहेगी, और यहां से धारा, ये जो धारा आएगी ये वाली धारा एक ही बहेगी। तो इसका मतलब ये जो धारा जा रही है ये मान लेंगे I1 या कुछ मान लो I1, तो I हमने दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी धारा जा रही है, मान लीजिए I1 मान लीजिए या इसको I2 मान लीजिए। तो इससे हमें सिर्फ एक बात पता चल रही है कि ये हमारे 1 ओम और 2 ओम क्या है, श्रेणी क्रम में है। क्यों, जो धारा यहाँ आ रही है वही धारा यहाँ जा रही है, और ये वाले भी क्या श्रेणी क्रम में, कि जो धारा यहाँ आ रही है वही धारा यहाँ जा रही है। तो सिंपली हम कह देंगे, इसमें यहाँ लिख देंगे
1 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तब तो बच्चों यहां से निकाल लेंगे R1 बराबर 1 + 2 बराबर 3 ओम। ऐसे बच्चों लिख देंगे 2 ओम और 4 ओम, 2 ओम व 4 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तब बच्चों क्या होगा हमारा, तब बच्चों हमारा हो जाएगा R2 बराबर 2 + 4 बराबर 6 ओम। ठीक है। अब बच्चों ये R1 और R2 ये दोनों क्या है, क्या ये वाला दोनों क्या समांतर क्रम है नहीं है, तो हम कह सकते हैं R1 और R2 क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। लिख देंगे R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं तब तुल्य प्रतिरोध तो बच्चों क्या होगा तुल्य प्रतिरोध, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। बच्चों R1 कितना है, यहां पर देखेंगे बच्चों R1 हमारा दिया हुआ है, तो बच्चों यहां पर हमने PQRS तो उसको माना ही था, इसको आप R' मान लीजिए, R' दे दीजिए, ठीक है। तो यहां पर R1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 3 R2 बच्चों कितनी आ गई है, 6। तो यहां से 1/R' बराबर चलेंगे एलसीएम, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 1/R' बराबर कितना बच्चों, ये और कर लेंगे तो ये 3/6, तो बच्चों ये हमारा आएगा 1/2 और R' कितना आएगा 2। अब निकालेंगे बच्चों मान लो ए और बी के मध्य प्रवाहित धारा, ए व बी के मध्य प्रवाहित धारा, तो प्रवाहित धारा क्या थी हमारी, I बराबर E/R' + R, यानी कि बच्चों I बराबर E/R' + R। तो बच्चों E क्या है हमारा, E हम निकाल, देखो E हमारा दिया हुआ बच्चों कितना है, 2.5 वोल्ट, यहां लगा देंगे। और बच्चों ये जो आंतरिक प्रतिरोध दिया था ना बच्चों, इसका मान दिया हुआ, बच्चों दिया हुआ है आपका 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध, ये परपथ में दिया हुआ बच्चों 0.5 ओम। ठीक बच्चों, तो यहां से हमारा क्या है, E का मान आपका लगा देंगे 2.5, R' का कितना बच्चों 2, और स्मॉल r की वैल्यू वाली कितनी बच्चों 0.5 ओम। और करेंगे बच्चों तो 2.5/2.5 आएगा, 2.5/2.5 बच्चों 2.5 मतलब I की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी 1 एम्पियर। कितनी आएगी बच्चों, 1 एम्पियर। यानी बहुत ही प्यारा सवाल था बच्चों, आसानी से सवाल हो गया, यानी बहुत ही प्यारा सवाल था, एक लॉजिकल क्वेश्चन था कि इससे हमें कैसे एक सर्किट बनाना है और ये पहचानना है कि कौन सा सर्किट है। अगर इतना हम पहचान गए तो क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। ठीक बच्चों, तो हमें ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो बच्चों आप इसको अच्छे से शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और यानी इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक बच्चों, और अगर इसमें कोई डाउट रह गया है तो बच्चों आप यानी इसको 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक ये लेक्चर समझ में ना आए। ठीक बच्चों, ओके, आज के लिए इतने बच्चों, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।